अगर इमरान खान को हम बाहर लाएंगे तो सब एक पेज पे रहकर फाइट कर सकते हैं इन सारे सर्कमस्टांसेस और सारे इश्यूज को। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज हो गया कि हमें ये सारी जंगें लड़ने के लिए हमें तमाम पार्टियों को एक पेज पे आना ही होगा, वरना पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। क्योंकि ईरान भी सुना आपके साथ इतना खुश नहीं है, सऊदी सुना आपके साथ इतना खुश नहीं है, इमारात भी आपके साथ इतना खुश नहीं है, चाइना का भी थोड़ा बहुत डगमग है। तो मसला ये है कि आपको इन सबको टेबल पे लाने के लिए सबसे पहले इज्जती दिखानी पड़ेगी इन लोगों को कि भाई हम सब एक हैं और जो हम डिसीजन लेंगे हम एक ही हैं। अब वो भी सोचते हैं कि अगर हम जाते हैं नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ और कल को इमरान खान की हुकूमत आ जाती है फिर क्या होगा, हमारे पैसों का क्या होगा। इमरान खान के साथ जाते तो बोलते नून की अब जो पैसा देने वाला है ना वो सबसे पहले अपनी गारंटी मांगता है। गारंटी तो है नहीं आपके पाकिस्तान में, आए दिन गवर्नमेंट बदली जाती है, आए दिन गवर्नमेंट गिरा दी जाती है। तो जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिश जो कंट्रीज हैं वो ये भी तो सोचते हैं किसके साथ बात करें जो बात लंबी चले, 10 साल 15 साल 20 साल तक चले। क्योंकि यहाँ तो सारा 2-3 साल में वाइंड अप हो जाता है, जिसको चाहे एस्टेब्लिशमेंट लाता है, जिसको लाके निकाल देता है। फिर तो ये एक जो ट्रांजैक्शन होती है, जो डील होती है वो स्टेबलाइज नहीं होते। ये बहुत जरूरी है कि हमें स्टेबलाइज होने के लिए एक पेज पे आना पड़ेगा, वरना इंटरनेशनली हम एक दिन ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। तो बोले हम थक गए इन लोगों के साथ, ठीक इन लोगों को कुछ नहीं हो सकता। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि तमाम सियासी पार्टी एक टेबल पर आकर एक डिसीजन ले और फाइट करे, सारे अपने मुल्क का दिफा करे हर चीज के लिए, वॉर में भी, फाइनेंशियली भी। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा जी बसंत के बारे से, जस्ट एक क्विकली अगर जस्ट जी 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 हाँ जी बोले जी एक सेकंड जी एक सेकंड जी। देखिए यहाँ पे आपने ये भी सुना होगा कि वो बीच में इसको मजहबी रंग देने को तसर किया जी, ये मजहब में पसंद है या नहीं है, और ये इस्लामी है या गैर इस्लामी है या हिंदुआना है, आप सबने सुना होगा जी। तो सबसे बड़ी जहालत जहाँ पे हमारे ये जो से मौलवी तबकात हैं जो इस टॉपिक को ले जाते हैं, देखिए इससे मजहब से बात नहीं होगी तो सारा प्रोग्राम तो बसंत में चला गया। जी 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 बोले सर। एक बात मैं अगर मुझसे सवाल किया आगे तो बोले 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 जी। देखिए उस हवाले से देखिए इस तरह से जब न्यू ईयर पाकिस्तान में मनाया गया वो इस्लाम में कहाँ है जी, ये इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक चल रहा है, ये क्रिसमस के हवाले से प्रोग्राम रखे जाते हैं। तो लिहाजा ये ऐसी हमारी बदकिस्मती है कि हमारी हर चीज को मजहबी रंग दे के एक नया इशू मुल्क में खड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि काफी नुकसान पहुंचता है हमारे मुल्क की साख को भी, माशरों को भी, और फजूल की बहस से बहुत से लोगों को ज़हनी और तरीके से भी इस चीज से नुकसान पहुंचता है। मेरा ख्याल ऐसा हमारे नहीं करना चाहिए, मीडिया को भी और हमारे मजहबी जो भी आगे लीडर हैं उनको भी। हाँ सही कह रहे, मजहबी टच दिया जा रहा था जी। सैयद भाई आपका हो गया बहन जी, बोले आप महबूब साहब। थोड़ा सा महमूद साहब की शिकायत दूर कर दीजिए ना, थोड़ा बोलने दीजिए अगर कुछ वो कहना चाह रहे हैं तो। अरे उन्होंने बोल लिया ना शुरू में, स्टार्ट में मैंने उन्हीं को लिया था। आप लोग बीच में एक दूसरे को वो नहीं क्या करे, बात करा करें। मैं अपनी बात को वाइंड अप कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि ये बहुत जरूरी है समीना जी कि तमाम सियासी पार्टियों को अब आके बैठना ही पड़ेगा। अब तो कुछ रहा ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, बैठना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी हो गया, ये कंपलसरी हो गया है। अगर ये चीज नहीं होगी तो हम फेल हो जाएंगे। जैसे आप इम्तिहान देने जाते हैं ना किसी एग्जाम सेंटर में, तो वहाँ पे 10 क्वेश्चन होते हैं, वो कहते हैं 5 कंपलसरी हैं, 5 आप करें या ना करें। तो अगर हम उन 5 में से एक भी छोड़ देंगे जो कंपलसरी है तो आपका रिजल्ट फेल आएगा। तो बेस्ट ये है इस वक्त जो स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, ये आपस की जो रंजिश है इनको हटा के पाकिस्तान का जो इस वक्त प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए और पाकिस्तान के मसलों को हल करना चाहिए। सारी पार्टियों को बैठ के पाकिस्तान के मसाइल को हल करना चाहिए। जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं उन पे गुफ्तगू करनी चाहिए। सबसे मेन चीज ये कि बसंत हो गई और ये पहिया-जाम हड़ताल, इससे तहरीक इंसाफ को क्या फायदा हुआ और मुल्क में क्या फायदा हुआ मुल्क को भी, कि अब क्या लाएअमल होगा तहरीक इंसाफ का, नेक्स्ट लाएअमल क्या होगा, किस तरह कामयाबी से, जो कुछ इलाकों में कहा जा रहा है कि बहुत कामयाबी से इन्होंने कामयाबी हासिल की पहिया-जाम हड़ताल से, चले मानते हैं कि कामयाबी हासिल की, मगर फायदे कितने